आप सभी को जय मसीह। आज हम परमेश्वर का पवित्र वचन एक पत्र उसकी 5 अध्याय उसके 7 आयत को हम पढ़ते हैं और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन। आज हम इस वचन को समझते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो की हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें अपनी सारी चिंता परमेश्वर के ऊपर डाल देना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है मेरे प्रियो की चिंता करना शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। यानी कि चिंता शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए हमें वचन कहता है कि तुम्हें अपनी सारी चिंता परमेश्वर के ऊपर डाल देना चाहिए, हमें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है कि चिंता गेहूं में लगे हुए घुन के समान होती है। जिस तरह से घुन गेहूं को अंदर से खोखला बना देती है, उसी तरह से चिंता मनुष्य को अंदर से खोखला बना देती है। इसलिए वचन कहता है मेरे प्रियो की हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें अपनी सारी चिंताओं को, अपने सारे दुखों को परमेश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर को हमारा ध्यान है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर से अच्छा ध्यान आपका कोई नहीं रख सकता, क्योंकि खुदा हमारा सच्चा परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है, वह हमारी चिंताओं को दूर करने वाला पिता परमेश्वर है। इसलिए वचन कहता है कि अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। आमीन, हालेलुया। और बाइबल कहती है कि हन्ना नाम की एक स्त्री थी, उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत सारी चिंताएं थी, क्योंकि उसकी सौसर पनीना उसको चिढ़ाती थी, क्योंकि हन्ना बांझ थी, इसके कारण उसके कोई बेटे या बेटी नहीं थी, इसलिए पनीना चिढ़ाती थी कि तेरे बेटे नहीं है। बाइबल कहती है कि हन्ना ने इस बात से चिंता नहीं की, दुख नहीं किया, उसने परमेश्वर के भवन में जाकर बिलख बिलख कर रोने लगी और प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, प्रभु अगर तुझे तेरी दासी पर दया आए, तू अपनी दासी को भूला ना हो, तू अपनी दासी पर सचमुच दृष्टि करे, तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे, तू चाहे प्रभु तू मुझे एक पुत्र दे, वो पुत्र मैं तेरे मंदिर में, तेरे भवन में तेरी सेवकाई के लिए छोड़ दूंगी। इस तरह से हन्ना ने अपनी चिंता को परमेश्वर के सामने रखा और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हन्ना को एक पुत्र दिया और परमेश्वर ने हन्ना को पुत्र दिया और हन्ना की कोख को खोला और उसकी चिंता को दूर किया। आज अगर हम अपने जीवन को देखते हैं तो बाइबल कहती है कि अगर हन्ना की जगह आज अगर हमें कोई सताता है, अगर हमें कोई बोलता है, तो अगर हम हन्ना की तरह परमेश्वर के सामने घुटने टेक देते हैं, परमेश्वर के सामने हम प्रेयर करते हैं, परमेश्वर से हम दया मांगते हैं, तो हमारा पिता परमेश्वर हमें हन्ना की तरह ब्लेस करता है इस नाम के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक यू जीसस। आमीन, हालेलुया।